हाय एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। मैं एनबी सिंह। ठीक है। आज आपका पुनः जो है ना मैथ के सेक्शन में स्वागत करता हूं। ठीक है। आज मैथ के जो है फुल लैंग्वेज 9th क्लास का जो है ना चल रहा था जो चैप्टर। ठीक है। उसका जो है सेकंड चैप्टर का जो है ना लास्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। ठीक है। इसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन में या लास्ट वीडियो में शायद 10 तक हो गया था, यानी 10 तक। ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन जो है ना करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है। ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगा। ठीक है। 27x³ प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz है। ठीक है। तो हम इसका जो है ना घनमूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3a यानी 3x, b यानी y और c यानी z। ठीक है। तो अगर आप इसको एक्सपेंडेड करोगे तो ये थ्री थ्री 27x³ वाई का वाई क्यू जेड क्यू ये। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कंडीशन दे रखा था। ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो फैक्टराइज करना है मतलब। ठीक है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को लिखते हैं हम x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। राइट। तो इस तरह से इसकी जो ना आइडेंटिटी नंबर 8 कहा जाता है इसको। ठीक है। इसके हिसाब से इसे करना है आपको। ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, इसमें रिप्लेस करना है, x की जगह 3x, बाकी सेम एज इट इज होगा। राइट। तो हम क्या कर देंगे, इसमें x की जगह 3x प्लस वाई प्लस जेड पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 का यानी होल स्क्वायर यानी 9x² प्लस वाई का वाई स्क्वायर प्लस जेड का जेड स्क्वायर। ठीक है। माइनस xy यानी 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स यानी 3z x दैट इज द आंसर। देखा आपने, बहुत सिंपली है। अगर आइडेंटिटी याद हो, अगर आपको इसे एक्सपेंडेड करने के लिए प्रैक्टिस किया हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 12 पे। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। ये भी ऐसा ही है, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। राइट। प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। लार्ज ब्रेसेस लगा दिया। ठीक है। तो ये था। अब इसको वेरीफाई करना है आपको, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है। मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया तब मैंने आपको बताया था कि जो साइड बड़ा हो उसको लेके करो तो आपको इजी हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, राइट हैंड साइड। राइट। तो हम राइट हैंड साइड को उठा के लाएंगे, हम लिखते हैं RHS। ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट। ये हमने राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें एक कंडीशन दिया था। ठीक है, कि फैक्टराइज करना है आपको, सॉरी वेरीफाई करना है। पहले वाले फैक्टराइज था, ये वेरीफाई करना है आपको। इसमें ये चीज को लाना था और इसमें क्या है, दोनों दिया हुआ है आपको, LHS लेके RHS ले आओ या RHS लेके LHS ले आओ। राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, सभी में a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं होल स्क्वायर का। तो इसका हो जाता है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। राइट। ये पहले वाले का। दूसरे वाले का करेंगे, चाहो तो इसे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है। y² प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। तीसरे वाले में करेंगे ऐसे, z² प्लस x² माइनस 2zx। राइट। अब इसको जो ना हम तोड़ देते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। ब्रैकेट तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप पहले प्रैक्टिस बनाओ। आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ का जो सेक्शन होता है हमेशा लेंदी हो जाता है।
और 32-35 क्वेश्चन करने होंगे 3 आवर्स में, ठीक है। तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, ठीक है। और आप करोगे मेरे से फास्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसमें क्या है, देखो आप एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो आप देखोगे दो दो बार हो गया, ठीक है। 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, राइट। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर दो जगह था, इसको प्लस कर दिया, वाई स्क्वायर दो बार था, इसको कर दिया। अब दो सब में है इसमें, ठीक है, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दो बाहर कर देंगे तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, राइट। ये आपके ये इस टाइप की आइडेंटिटी बन गई। ये 2 ऊपर है और ये नीचे कट जाएगा। अब बच क्या गया, x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब ये आइडेंटिटी नंबर 8 है, इसके जगह पे हम ये रिप्लेस कर देते हैं। हम लिख सकते हैं x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ठीक है। यही चीज़ आपको, सॉरी यहाँ पे यही चीज़ आपको लाना था लेफ्ट साइड में, ठीक है। बाई लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा, LHS से प्रूव हो जाएगा, दैट, ठीक है। समझ आया? आई होप कि आएगा। नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज कर करके आप जो है नोट करिए, एक दो बार रिवाइज करिए, आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, आज इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इजी क्वेश्चन है 14, ठीक है। आप देखोगे बहुत आसान लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है। बस देखो, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, राइट। अब इसमें कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फॉलोइंग द, बिना क्यूब को कैलकुलेट करिए। एक प्रॉपर्टी तो यही होता है, जैसे आप छोटी क्लासों में या वैसे करते हो तो आप क्या करोगे, -12 का क्यूब है तो 3 बार -12 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई -12, लेकिन ऐसा नहीं करना। इसमें कह रहा है बिना इसको जो ना कैलकुलेट करने तोड़े, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है, ठीक है। अगर इधर जो ना 0 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। इसका ही यूज कर देना है आपको, ठीक है। आप देखो x³ y³ z³ इज इक्वल टू क्या करना है आपको, बस 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई 3, माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द आंसर। मिनटों में क्वेश्चन हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है, और आप तो हमसे भी तेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे है, आई होप कि ये कर लोगे आप, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी जो है ना फैक्टराइज करना है। इसमें कह रहा है लेंथ और ब्रेथ बताना है, ठीक है। 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। इसको क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइज करके वो निकालना है डायमेंशन, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था फैक्टराइज में, ठीक है, मैंने अलग से इसके लिए वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइज 3 टर्म वाले 4 टर्म वाले सारे बता रखे हैं, ठीक है। आप देखना जब भी टाइम निकले, ठीक है, कॉपी पेन का यूज करो, वीडियो को पॉज कर करके देख करके अपना नोट करो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, यानी जो a² या x² का कोफिशिएंट होता है उस कांस्टेंट नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 25 60, 12 दूनी 24 है 30, 300 का ऐसा फैक्टर करना है, ठीक है, कि आपका बन जाए कितना। इसको हम बना सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 15, और 20 और 15 मिलके क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पे मिडिल टर्म को हम क्या कर देंगे, 5a² यही रहेगा, 20a माइनस 15a और प्लस 12, राइट। अब इसमें 4 पार्ट हो गया, कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 5a, तो 5a माइनस 4, माइनस इसमें भी यही लाना है तो 3 कॉमन ले लेंगे,
तो 5a माइनस 4, बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, राइट। तो ये पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 5a माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3। दैट इज द आंसर। एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया, दो डायमेंशन निकल गया, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट सेम सेम है, आप कर लोगे, ठीक है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो ना 16 पे। इसमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इसके भी दो पार्ट दिए हैं, तो मैं आपको जो ना कोशिश करूंगा दोनों ही करा देता हूँ, ठीक है। पहला है 3x² माइनस 12x। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जिसे हम कहते हैं कि हलवा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, अब इसमें क्या है, मिडिल टर्म फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, तीन टर्म नहीं है, इसको ये आइडेंटिटी भी नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे बस। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और x दोनों कॉमन है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, एक x से कट गया, तो बच गया क्या, x। और 3 से यहाँ पे 12 को 3 4 जा 12 और x से x कट गया, ठीक है। तो अब ये फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग लिख सकते हो, 3x और x माइनस 4। तो यानी एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया, एक हाइट हो गया, तीन डायमेंशन निकल जाएगा, राइट। बहुत आसान है, ठीक है। ये 16 का फर्स्ट पार्ट है। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज और जिस चैप्टर का, ठीक है। ये क्या था, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky और माइनस 20k, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें देखोगे तो एक तो के सब में कॉमन है, दूसरा क्या है, 4 भी कॉमन बन रहा है, ध्यान से देखो। 4 से 12 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, 20 जाएगा। 8 से तो ये जाएगा और कोई नहीं जाएगा, और किसी से कॉमन है नहीं, तो 4k कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये आ गया। अब ये क्या आ गया, मिडिल टर्म हो गया, सॉरी इसके तरह, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दो आप, 4k, ठीक है। इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे वही, यानी स्क्वायर का जो पहला है x², उसका कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15। अब 15 का ऐसा बनाना है कि 2 लाना है, तो 5 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक है। और प्लस 2 आ जाएगा, 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। 4k। अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, इसमें y कॉमन होगा सब केवल, तो हो जाएगा 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, 3y प्लस 5, ठीक है। 4k, ठीक है। पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3y प्लस 5, ठीक है। ये आंसर हो गया, इसको चाहो तो अलग अलग कर लो, ठीक है। ये आंसर हो गया, एक हो गया लेंथ, एक हो गया ब्रेथ, एक हो गया हाइट, ठीक है। तो ये आपका जो है सेकेंड चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइडेंटिटी यूज होता है, ठीक है। आप इसको एक दो बार करिए, कॉपी पेन का यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को रोक रोक करके पहले आप करिए, नहीं आता उसमें देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो आपको पूरे वो है आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे, इतने ही जो है ना आपको नई नई चीज़ें जो है ना मिलेगी, और वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगी। बहुत सारे एजुकेशनल जो है एक्सपीरियंस है 15-20 सालों का, वो तभी मैं आपको वो कर सकता हूँ जब आप मुझे मोटिवेट करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।